बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आयनिक क्रिस्टल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जो कि टाइप ऑफ क्रिस्टल में से है। एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक salt. Since ionic salts have a lower energetic configuration than their individual element इनमें से कौन से हैं? सोडियम और क्लोराइड के एलिमेंट। ये इंडिविजुअल है और ये साल्ट है। बेसिकली ये दोनों गैस की फॉर्म में है और ये सॉलिड की फॉर्म में। ये कह रहे हैं कि जी सोडियम की जो एनर्जी होगी और क्लोराइड की जो एनर्जी होगी एलिमेंट की, बेसिकली वो ज़्यादा होगी सोडियम और क्लोराइड का जो सा एक साल्ट बन जाएगा उससे। रिएक्शन फॉर्मिंग आयनिक सॉलिड टेंड्स टू रिलीज एनर्जी। जब ये आयनिक सॉलिड बन जाएगा दोनों मिलके तो वो एनर्जी जो सी है वो रिलीज हो जाएगी। बेसिकली जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्म मीन्स हीट एंड एक्सो मीन रिलीज होना किसी चीज का। सेम इसी तरीके से अगर चीज बनी हुई है और वो टूट के 2 या 3 हिस्सों में या ज्यादा भी हो सकती है उसमें डिवाइड हो जाती है, तो उस वो हीट हम सराउंडिंग से लेंगे या वो हीट हम किसी तरीके से फिजिकली तरीके से प्रोवाइड करके उस हम रिएक्शन को स्टार्ट अप करेंगे और उसकी प्रोग्रेस देखेंगे। उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडो मीन ऑब्जर्व करना, थर्म मीन हीट। सो बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। और वो हीट कितनी रिलीज हो रही है? दैट इज 404 किलो जूल पर मोल। और ये पॉजिटिव जो सा साइन है ये शो करता है कि दैट इज एक्सोथर्मिक। When sodium and chloride react to form sodium chloride, the release of 404 kg of energy shows that formation of solids sodium chloride is exothermic due to second law of thermodynamics। जो सी रिलीज्ड एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है और जो सी एनर्जी इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाए वो हम दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, अनअवेलेबल होगा हमारे। Irreversibility is the main reason that sodium chloride is more stable than its component element. So basically जो सी चीज वीक होती है वो स्टेबल होती है। ये चीज मैं आपको ज्यादा जो समझ आएगी ये एसिड बेस वाला जो सा चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाऊंगा। उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। इस सिर्फ एक बात से पूरे का पूरा चैप्टर इजीली हो सकता है। सो बेसिकली जो सी वीक है वो स्टेबल क्यों होगी? जितनी ज्यादा कोई चीज वीक होगी वो उतना ज्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगी या स्टेबिलिटी गेन कर लेगी। सो इसमें सोडियम क्लोराइड की एनर्जी कम है, वो वीक है, सो इसलिए वो स्टेबल है। व्हेन सोड पिछले में पहले जो सा हमने पढ़ा था उसमें है सोडियम और क्लोराइड के एलिमेंट। अब हम सोडियम और क्लोराइड के आयंस जब रिएक्ट कराएंगे तो 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि रिलीज हो रही है। ये जो दीज लार्ज मैग्नीट्यूड अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ कलम्बिक फोर्स बिटवीन आयंस ऑफ ऑपोजिटिंग चार्ज। ये ऑपोजिटिंग चार्ज आपस में जब मिलते हैं तो इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। The energy released when an ionic solid is formed from gaseous ion binding together। ये बेसिकली हम पीछे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये एक वैसे ही बात है कि the actual value of enthalpy change, enthalpy भी स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा एच चेंज इन हीट जो हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ रहे हैं इज नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी। The exothermicity of such reaction result is the stability of ionic solid। जितना ज्यादा स्टेबल होगा
जितनी एक्सोथर्मिसिटी इसकी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होगा, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। That is, energy is needed to break a part of the ionic solid into its constituent element. जब हम इसको इसके constituent element में वापस तोड़ेंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन गिव राइज टू अदर डेफिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। ये लेटिस एनर्जी की एक और डेफिनेशन, बेसिकली लेटिस एनर्जी की हम पार्ट 1 में डिफाइन पढ़ के आए थे कि कोई भी बाइंडिंग फोर्स या कोई भी एटम्स को एक हद तक, एक लिमिट तक रखने के लिए जो फोर्स यूज होती है, दैट इज लेटिस एनर्जी। The energy that must be expended to break up an ionic solid into its gaseous ions. Lattice energy, while due to mainly Coulombic attraction between each ion and its nearest neighbor, 6 in case of NaCl, जिसकी हम example पीछे पढ़ रहे हैं, is really the sum of all interaction within the crystal. Lattice energy cannot be measured directly. लेटिस एनर्जी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, इसके अलावा रेडियस रेशियो हो गया जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। ये चीज़ें, इन चीज़ों की बिना पे हम दूसरे कंपाउंड जो से हैं उसमें लेटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। They can be estimated from energies of other processes, जैसा कि bond length and bond energies वगैरह। Close packed structure, the most energetically stable arrangement of solid made up of identical molecule, जो identical molecular unit से बने हो, in which there is a minimum empty space। अगर वो एक जैसी चीज से बने होंगे तो उनमें स्पेस जो सी होगी वह कम खाली होगी। अगर डिफरेंट से बने होंगे तो एक का साइज कुछ ज्यादा बड़ा होगा, एक का कम होगा, या एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। इसकी वजह से स्पेसिस काफी जो सी छूट जाती हैं। इसकी वजह से स्पेसिस छूटेंगी तो वो क्लोज पैक नहीं होगा बल्कि लूज पैक स्ट्रक्चर होगा। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसिस बिल्कुल मिनिमम होंगी एंड देयर आर सेवरल काइंड ऑफ देम, और ये काफी होंगे। आयनिक सॉलिड ऑफ इवन द सिंपलेस्ट, जिसमें 1:1 की रेशियो होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन यूजुअली डिफर सो मच इन साइज, मतलब साइज में डिफर काफी होंगे, लेकिन इनकी पैकिंग में बहुत कम फर्क आएगा, मतलब पैकिंग इनकी अच्छी होगी बिकॉज सॉलिड है। दिस में कॉज सॉलिड्स टू अज्यूम लेटिस ज्योमेट्रीज दैट डिफर फ्रॉम वन इलस्ट्रेटेड अबव NaCl। इसी वजह से इस पैकिंग की बिना पे इनके स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट होते हैं, सेम स्ट्रक्चर नहीं होते। अब कैसा नहीं होते देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। द रेडियस ऑफ सीजियम आयन इज 168 पिकोमीटर, बट सोडियम में हमारे पास क्या था, 98 पिकोमीटर, and cannot possibly fit into octahedral hole for a simple cubic lattice of chloride ion। जो सा क्लोराइड आयन है जिसका 181 पिकोमीटर आयनिक रेडियस है, वो 98 में तो बिल्कुल फिट हो सकता है इजीली, लेकिन 168 में फिट नहीं हो सकता। इसी वजह से, इसी अरेंजमेंट की वजह से, इसी पैकिंग की वजह से सीजियम क्लोराइड की लेटिक्स एनर्जी और लेटिस स्ट्रक्चर डिफरेंट है NaCl से, और इनकी अरेंजमेंट भी। क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन सीजियम क्लोराइड मेटल आयन बेसिकली सीजियम आर शिफ्टेड इनटू द सेंटर ऑफ ईच क्यूबिक एलिमेंट ऑफ द क्लोराइड आयन। पीछे में सोडियम में 6 क्लोराइड का भी 6 और सोडियम के भी 6 कोऑर्डिनेशन थी, इसमें 8 की कोऑर्डिनेशन होगी। 8 सीजियम के आयंस 8 क्लोराइड को घेरेंगे और 8 क्लोराइड के जो से आयंस होंगे वो 8 सीजियम के आयंस को कवर अप कर लेंगे, जिसकी वजह से इनमें 8 की कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। Two kinds of lattice arrangement exemplified by NaCl and CaCl
found in large number of other 1,1 ionic solid, and these names are usually generally to describe the structure of other compound. बेसिकली हमने ये सोडियम क्लोराइड की पढ़ ली है। सोडियम क्लोराइड एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक साल्ट है, जिसकी बिना पे हम अब दूसरे जो से इस तरह के साल्ट हैं उनकी ज्योमेट्री इजीली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको इसके बिहाव पे इसको मद्देनजर रखते हुए। There are many other fundamental lattice arrangements, not all cubic. cubic नहीं होगा जैसे सीजियम क्लोराइड में है कि उनका रेडियस रेशियो वो काफी बढ़ गई थी, किसी में कम हो जाती है, इसकी वजह से ये सब एक अरेंजमेंट के नहीं होंगे। बट दीज टू डिस्क्राइब आर हेयर टू सफिशिएंट टू इलस्ट्रेट द पॉइंट एट रेडियस रेशियो इज। इसमें बेसिकली ये एग्जांपल हमने क्यों दिए रेडियस रेशियो को डिस्क्राइब करने के लिए। लेक्चर के स्टार्ट में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रेडियस रेशियो इस लेक्चर में और आयनिक सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बेसिकली सब इसी पे ही है, और ये होता क्या है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द रेशियो ऑफ रेडियो पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन, जो कि आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो सा रेशियो होती है उसको रेडियस रेशियो बोलते हैं। बेसिकली उसी से हम लेटिस एनर्जी, लेटिस ज्योमेट्री, लेटिस अरेंजमेंट सब का पता इसी रेडियस रेशियो पे टिका होता है, और यही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।